नमस्कार, मैं रमेश परियार, लेक्चरर गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज जोधपुर। आज के इस वीडियो में ME 201 के सब्जेक्ट वर्किंग स्ट्रेस एंड फैक्टर ऑफ सेफ्टी के बारे में हम डिस्कस करेंगे। वर्किंग स्ट्रेस या कार्यकारी प्रतिबल, इट इज़ आल्सो कॉल्ड अलोबल स्ट्रेस, परमिसिबल स्ट्रेस, एक्चुअल स्ट्रेस और सेफ स्ट्रेस। इसको हम अलोबल स्ट्रेस, परमिसिबल स्ट्रेस या वास्तविक प्रतिबल या सेफ प्रतिबल आदि के नाम से भी जानते हैं। एक्चुअली जो वर्किंग स्ट्रेस होती है ये सेफ स्ट्रेस है मटेरियल की इलास्टिक रेंज के भीतर, जिस पर जो हम मटेरियल को काम में ले सकते हैं या इस मटेरियल पर हम कोई फोर्स लगा सकते हैं। ब्रिटल मटेरियल के लिए इसकी जो वैल्यू होती है वो हम लेते हैं अल्टीमेट स्ट्रेंथ अपॉन फैक्टर ऑफ सेफ्टी, जबकि डक्टाइल मटेरियल के लिए इसकी वैल्यू होती है यील्ड स्ट्रेंथ अपॉन फैक्टर ऑफ सेफ्टी। तो कुल मिला के वर्किंग स्ट्रेस जो होती है वो एक स्ट्रेस होती है वो एक परमिसिबल स्ट्रेस होती है जिससे हम किसी मटेरियल को सेफली काम में ले सकते हैं। अब हम देखते हैं फैक्टर ऑफ सेफ्टी क्या होता है। फैक्टर ऑफ सेफ्टी या सुरक्षा गुणांक, फैक्टर ऑफ सेफ्टी जो होता है इट इज़ ए नंबर विच इज़ यूज टू डिटरमाइन द वर्किंग स्ट्रेस। ये एक नंबर होता है 2, 3, 1.3, 1.4 जो कि वर्किंग स्ट्रेस को फाइंड आउट करने में काम में ला जाता है। और ये जो फैक्टर ऑफ सेफ्टी जो होता है वो पास्ट एक्सपेरिमेंटल वर्क होता है उस पर बेस्ड होता है। ये जो फैक्टर ऑफ सेफ्टी होता है ये जब हम कोई मशीन्स बना रहे हैं या कोई ब्रिज बना रहे हैं तब बहुत सी अनसर्टेनिटीज़ होती है, जैसे मटेरियल डिफेक्ट, अचानक से कोई लोड आ गया हो या मैन्युफैक्चरिंग में डिफेक्ट हो मटेरियल का, कोई या वर्कमैनशिप पुअर हो, हमने जो है ढंग से नहीं किया हो या टेम्परेचर इफेक्ट हो। तो इन सारे इफ़ेक्ट के कारण क्या जो स्ट्रेस डेवलप हो रही है, तो हम ये मान के चलते हैं कि जो स्ट्रेस डेवलप हो रही है वो स्ट्रेस है वो एक लिमिट से आगे नहीं बढ़े। तो अपन जब उसकी डिजाइनिंग करेंगे तो हम ये मान के चलते हैं कि हम कुछ फैक्टर से हम उस सेफ स्ट्रेस को हम मान के चलेंगे कि हम जो है उसको कम कर देंगे। जैसे एक मटेरियल है, एक मटेरियल की जो है सपोज करो इस मटेरियल की जो है सेफ स्ट्रेस है वो 100 न्यूटन पर mm² है। मीन्स मटेरियल पर अगर लोड लगाने से उसमें जो प्रतिबल या स्ट्रेस है वो 100 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर से ज़्यादा होगा तो मटेरियल जो है वो ब्रेक हो जाएगा। तो उस कंपोनेंट की डिजाइनिंग, उस मटेरियल का यूज़ करते हुए कोई कंपोनेंट हम डिज़ाइन करेंगे तो हम ये मान के चलेंगे कि हम 100 की जगह उसकी जो है परमिसिबल स्ट्रेस है वो 50 न्यूटन पर mm² है। हम ये मान के चलेंगे, यानी कि हम सेफ साइड में चल रहे हैं। हमने स्ट्रेस को क्या किया, 100 से लेकर 50 कम कर दी। तो हमने 2 टाइम्स उस 1/2 हमने इसको रिड्यूस कर दिया। तो ये जो 2 है ये फैक्टर ऑफ सेफ्टी कहलाता है। तो जनरली फैक्टर ऑफ सेफ्टी जो है वो 2 से 4 लेते हैं। ऐसी बहुत से जो मटेरियल जहाँ पर ह्यूमन सेफ्टी होता है, जैसे ब्रिजेस वगैरह में है या ऐसा कोई इक्विपमेंट है जिसके टूटने से ह्यूमन लॉस हो सकता है, तो उसमें हम फैक्टर ऑफ सेफ्टी 4 भी लेते हैं। तो फैक्टर ऑफ सेफ्टी अनसर्टेनिटी इन टेम्परेचर, मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट आदि को काउंट करके लेते हैं। और ये जो फैक्टर ऑफ सेफ्टी जो होता है एक डायमेंशंस लेस नंबर होता है। अब हम एक प्रॉब्लम डिस्कस देते हैं। एक कंक्रीट हैज़ ए हाइट ऑफ 5 मीटर, यूनिट एरिया ऑफ 3 स्क्वायर मीटर, सपोर्ट ए मास ऑफ 30,000 kg, डिटरमाइन द स्ट्रेस, स्ट्रेन एंड चेंज इन लेंथ। तो एक कंक्रीट है जिसकी हाइट 5 मीटर है, उसका एरिया जो है 3 मीटर स्क्वायर है और उस पर जो है मास 30,000 किलोग्राम का लग रहा है। उसका यंग मॉडुलस की वैल्यू गिवन है 20 × 10⁻⁹ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो हमें ये पता करना है कि उसमें स्ट्रेस कितनी है, स्ट्रेन कितनी है और चेंज इन हाइट कितनी है। तो उसका जो वेट होता है W = mg से हम उसका वेट देंगे, जैसा आपको यहाँ दिखाई दे रहा है ये W = mg। सो हम इससे वेट निकाल देंगे। वेट निकालने के बाद में इस फार्मूले में हम रख के स्ट्रेस होता है फोर्स अपॉन एरिया। फोर्स जो है
m इंटू जी, m है 30,000, जी है 9.8 या 10 भी ले सकते हैं, उसकी वैल्यू रख देंगे। एरिया जो है 3 मीटर स्क्वायर है, इस फार्मूला में हम वैल्यू रखेंगे तो स्ट्रेस आ जाएगी। इसी तरह से स्ट्रेन निकालनी हो तो यंग मॉडुलस E इज इक्वल टू स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन, तो स्ट्रेन हो जाएगी वो स्ट्रेस अपॉन यंग मॉडुलस हो जाएगा, और इस फार्मूले से हम स्ट्रेन निकाल लेंगे। चेंज इन लेंथ कितना हुआ, तो चेंज इन लेंथ के लिए हम स्ट्रेन इज इक्वल टू चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ होता है, तो इस फार्मूले से हम स्ट्रेन भी निकाल देंगे। इसी तरह से एक अगर नेक्स्ट प्रॉब्लम है, a string 4 mm in diameter has original length 2 meter, the string is pulled by a force of 200 Newton. If the final length of the spring is 2.02 meter, determine the stress, strain and Young modulus. तो इसमें एक स्ट्रिंग है, उसका डायमीटर दे रखा है 4 मीटर, उसकी लेंथ है वो 2 मीटर है, उस पर हम 200 न्यूटन का फोर्स लगा रहे हैं, एंड फाइनल लेंथ है वो 2.02 हो रही है। तो चेंज इन लेंथ जो होगा वो 2.02 माइनस 2 यानी 0.02 मीटर हो जाएगा। डायमीटर गिवन है तो इसे हम एरिया भी फाइंड आउट कर लेंगे। उसके बाद में जब हम इस फार्मूले में वैल्यू रखेंगे, स्ट्रेस इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया, इस फार्मूले में वैल्यू रख के हम स्ट्रेस फाइंड आउट कर सकते हैं। और स्ट्रेंथ जो होगा वो चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ, चेंज इन लेंथ 0.02, ओरिजिनल लेंथ 2 मीटर, इससे हम स्ट्रेंथ फाइंड आउट कर लेंगे। और फाइनली यंग मॉडुलस जो होता है वो स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेंथ से दिया जाता है। यहाँ पर हमें स्ट्रेस गिवन है, स्ट्रेन भी गिवन है, तो दोनों को में फार्मूला में वैल्यू रख के हम स्ट्रेस और स्ट्रेन भी फाइंड आउट कर लेंगे। तो ये जो है स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन, यहाँ से हम जो है यंग मॉडुलस को फाइंड आउट कर लेंगे। इसी तरह से एक जो प्रॉब्लम है इसको हम सॉल्व कर सकते हैं। इसमें लेंथ दे रखी है, डायामीटर दे रखा है और पोल दे रखा है। स्ट्रेस, स्ट्रेन, स्ट्रेन और चेंज इन इलोंगनेशन ऑफ द लोड को हम फाइंड आउट कर सकते हैं। थैंक्स।